नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल संगम क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप फ्री में बीएड करना चाहते हैं और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से मैं बीएड की तैयारी कराऊंगा उस तरीके से किसी भी यूट्यूब चैनल पर अभी तक बीएड की तैयारी नहीं कराई जाती है। बीएड की तैयारी कराई तो जाती है पर वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया जाता है, कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया जाता, इसलिए स्टूडेंट सही से तैयार नहीं कर पाता और एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से या कुछ नंबरों से पीछे रह जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद ही क्वेश्चन कराऊंगा और जितनी भी चाहे रीजनिंग हो चाहे हिंदी हो वो मैं आपको पूरी तरीके से डिस्कस यहाँ पे करूँगा। आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको 3 महीने हमें देना है और 3 महीने में मैं आपको पूरे सिलेबस डिस्कस करूंगा और जितना भी वीडियो दूंगा आप पूरा ध्यान से देखिए और हो सके तो नोट्स भी बनाइए। वैसे मैं टेलीग्राम में पीडीएफ दे दिया करूंगा और आप वहां पर जाके देख सकते हैं। आज मैं कई टॉपिक पे बात करने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मेरा, हम बीएड ही क्यों करें। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो यूपी SSS की या स्टेट गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम कराती थी वहाँ पे भी अड़चन आ चुका है। अब यहाँ पे भी पीईटी होने वाला है, तो आप देख सकते हैं समूह ग के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा भी होगी। तो और दोस्तों, जो कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्था है रेलवे। अब रेलवे का ये हाल है कि 2019 मार्च में एनटीपीसी का फॉर्म आया हुआ है और आज तक एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया। अब एग्ज़ाम प्रोसेस शुरू होगा उनका तो भी 2 साल लग जाने हैं। तो 2 साल इधर चला गया 19-20 और 2 साल और चले जाएंगे। और यूपी SSS का क्या हाल है, यूपी SSS में 2000 पद आते हैं तो कम से कम 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। अब चाहे लेखपाल की तैयारी करने वाला हो वो भी डालता है और चाहे PCS IAS की तैयारी करने वाला है वो भी डालता है। तो इसलिए थोड़ा इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। आपको ये विदित होना चाहिए कि जब 69,000 की भर्ती आई थी तो सिर्फ वहाँ पे 4.5 लाख फॉर्म डाले गए थे। और अगली न्यूज़ आप देख सकते हैं कि गुड न्यूज़ 51,112 पदों पे भर्ती होने वाली है 2021 में। तो आपको बता दूं कि 2021 में चुनाव के पहले ही लगभग ये भर्ती करा ली जाएगी, क्योंकि सरकार को अपना वोट बैंक भी तो बनाना है, इसलिए भर्ती करा ली जाएगी। अब बात करेंगे हम योग्यता की। तो योग्यता में ये है कि अगर आप स्नातक कर चुके हैं तो ठीक है, आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आप स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं अपेयरिंग में तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं। अब बात करेंगे आज हम पाठ्यक्रम पे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आते हैं 100 अंकों के और भाषा से आता है। चाहे आप हिंदी ले लीजिए चाहे अंग्रेजी ले लीजिए, कोई भी जो आपका ठीक है वो आप चूज कर सकते हैं। ये भी 50 प्रश्न आते हैं 100 अंकों के। कुल मिलाकर के 200 अंकों का होता है पहला प्रश्न पत्र 3 घंटे में। और सेकंड प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे आता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब रीजनिंग। इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप 50 क्वेश्चन देख सकते हैं 100 प्रश्नों के। फिर आप एक विशेष वर्ग से होते हैं, कला वर्ग के हों चाहे विज्ञान वर्ग के हो, उस तरीके से उससे प्रश्न पूछे जाते हैं 50 प्रश्न जो 100 अंकों के होते हैं। कुल मिलाकर के 200 अंक कुल होते हैं 3 घंटे। तो एक ही दिन में 2 पेपर होता है, 3 घंटे मॉर्निंग में 3 घंटे सेकेंड मीटिंग में, इसलिए 6 घंटे का कुल मिला के प्रश्न होता है 400 अंकों का। चलिए दोस्तों, आपसे बता दूं फॉर्म कब तक भरे जाते हैं। तो देख सकते हैं 2020 और 22 का ये शेड्यूल है। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रारंभ तिथि 12 फरवरी 2020। तो इसी में लमसम 2 दिन आगे 2 दिन पीछे बीएड का फॉर्म आ जाता है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि 14 फरवरी 2020
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 मार्च 2020। ये 2020-21 का है, इससे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक मैं आपको वे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अगले साल आएगा। अब देखिए फॉर्म कब तक आएगा ये आपने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, भारांक मैं आपको दिखाता हूँ। भारांक से पहले आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि परीक्षा कब तक होता है। तो परीक्षा एग्जामिनेशन होते हैं 8 अप्रैल यहाँ पे दिया हुआ है। इस साल कोरोना काल की वजह से टाइम पे नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर साल नहीं हो पाएगा, होगा। तो आप निश्चिंत रहें। अब इसके बाद परीक्षा लगभग हो गया, और परीक्षा के बाद देखिए दिया है लास्ट में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि 1 जुलाई। तो जुलाई में लगभग क्लासेज स्टार्ट कर दी जाती हैं, इसलिए आपको एग्ज़ाम मार्च अप्रैल तक देना है। तो फटाफट से तैयारी में आप लग जाइए। और यहाँ पे भारांक मैं बता दूँ तो देखिए, भारांक में जो एनसीसी वाले होते हैं उनको 15 नंबर दिया जाता है, ये मेरिट में होता है सीधा सीधा। और जो स्काउट्स वाले हैं उनको 5 नंबर, या विधवा या तलाकशुदा हैं तो उनको 15 नंबर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा वॉच किया। अगर आप टेलीग्राम पे पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ये जा करके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।